पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के बाद कौन? सामने आ गया है जवाब। अब सिर्फ इस बात का है इंतजार कि कब नीतीश करेंगे ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पहली बार गंभीरता से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर गंभीर चर्चाएं हो रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घर एक छोटी बैठक भी हुई। इस बैठक में अमित शाह समेत कुल 3 लोग थे। जदयू के टॉप नेता और मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा पार्टी के कार्यवाहन राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी बहुत लोग मौजूद थे। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। और आखिर नीतीश के बाद कौन, इसके ऊपर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, इस बैठक में क्या चर्चाएं हुई? देखिए, अमित शाह ने दोनों नेताओं से पूछा कि अगर नीतीश कुमार की सेहत खराब होने की वजह से वे मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो आगे का प्लान क्या है। और कथित तौर पर हुई इस मीटिंग के कुछ दिनों बाद ही संजय झा और निशांत कुमार पटना एयरपोर्ट पे साथ नजर आए थे और साथ ही उनके साथ नीतीश कुमार के करीबी हरेंद्र भी थे। तो मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने पर पार्टी के लोगों को कहा ना शुभचिंतक और समर्थक की तरह दिखाया और निशांत पार्टी में आकर काम करे, ऐसा करके कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट भी किया। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, उनका ऐसा कहना था कि अब फैसला निशांत को करना है कि वे पार्टी में शामिल होंगे। संजय झा के इस बयान से लगता है कि नीतीश कुमार भी अब राजी हैं, बस सही समय का इंतजार है। जेडीयू में चर्चा है कि खरमास खत्म होने के बाद ही, मतलब कोई अच्छा काम करना होता है सृष्टि, तो खरमास में नहीं किया जाता है। शादी ब्याह या कुछ अच्छा चीज करना हो, घर लेना हो, तो वैसे ही राजनीति में डेब्यू करना हो तो खरमास के बाद सही नक्षत्र काम आएंगे। तो मुस्कान, निशांत की सरकार में भूमिका क्या होगी? देखिए, पार्टी में एकजुट उन्हें सरकार में देखना चाहता है और निशांत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरह दिखते हैं हूबहू, और डिग्री भी उनके जितना है, एक्सपीरियंस तो अभी बच्चे हैं, अभी नए हैं उनके नज़र में। लेकिन जबकि दूसरा गुट पार्टी का जो कमान है उनके हाथों में देना चाहता है कि भाई नहीं, अब निशांत संभाले। जेडीयू के कोर वोटर मानते हैं कि निशांत ही नीतीश की विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं आता है लोगों के बीच नया चेहरा देख के। लेकिन अगर रहेगा कि हाँ इन्हीं का बेटा है, कैसे तेजस्वी यादव को वो फेम है कि लालू जी का बेटा है, तो वैसे इनको भी फेम मिलेगा वो चीज कि नीतीश कुमार का बेटा है, इसको भी वोट दिया जा सकता है। इसलिए पटना की सड़कों पर निशांत के समर्थन में पोस्टर बैनर लगने लगे हैं। इसके अलावा जेडीयू में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी है। निशांत के चर्चा के बाद इस कहानी में मनीष वर्मा का नाम भी जुड़ता है। वे आपको बता दें आईएएस छोड़कर जेडीयू में आए थे और राष्ट्रीय महासचिव बने। विधानसभा चुनाव के समय वे ज्यादातर निशांत के साथ थे। कहते थे कि वर्मा ने निशांत को बिहार के राजनीति और इतिहास की किताबें पढ़ने को दी थी। तो मुस्कान, अभी तो निशांत कुमार बहुत एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, फिर बीजेपी क्यों चिंतित है? चिंतित है कि भाई अब हमारा सीएम कब आएगा, आप ही लोग खाली जेडीयू खेलिएगा। बिहार के सीएम में भाई बीजेपी भी अपना चाहेगा ना। बीजेपी वाले तब तक खुश नहीं होंगे जब तक उनका खुद का सीएम ना हो, वो वाला फील नहीं आएगा। भले बीजेपी आज बड़े भाई की भूमिका में दिख रहा है कहीं ना कहीं कि भाई होम मिनिस्ट्री मिल गया, लेकिन सीएम वाला कुर्सी तो अभी भी नहीं मिला है। तो भाई सबको नजर है कि भाई नीतीश कुमार का अगर तबियत खराब होता है तो भाई अब बीजेपी का आएगा। आप महाराज नीतीश कुमार के बाद निशांत का बात कर रहे हैं, तो हम लोग खाली यही डिप्टी सिम तक रहेंगे, तो वही बात है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है कि नीतीश के बाद अति पिछड़ों का वोट बिखर ना जाए, इसलिए नीतीश की सत्ता में रहते हुए बीजेपी उनका उत्तराधिकारी तय करना चाहती है और जेडीयू भी यही चाहती है। पिछले 1 साल से निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने की बात चल रही है। विधानसभा चुनाव के समय तो खबर आई थी कि वे नालंदा के हरनौर से चुनाव लड़ सकते हैं। निशांत ने जेडीयू के यूथ कार्यकर्ता के साथ चाय पर चर्चा भी की थी। लग रहा था कि वे जल्द आने वाले हैं, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने खुद इसे रोक दिया है। चुनाव से पहले उन्होंने निशांत को बुलाकर कहा कि अब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। हरेंद्र को भी निर्देश दिया गया कि चुनाव तक निशांत को लक्ष्मण रेखा में ही रहने दीजिए, उसको बाहर मत आने दीजिए। तो मतलब मुस्कान, अब अमित शाह, राजीव रंजन सिंह, संजय झा और निशांत कुमार की बैठक के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव हो सकता है? बिल्कुल। देखिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ जीवन भर जो लड़ते रहे हैं वो उन पे ही आ जाए, लेकिन वो तो आना ही है, अब चॉइस भी नहीं है। लेकिन एनडीए की बिहार में प्रचंड जीत के बाद परिवारवाद का मुद्दा पीछे छूट गया लगता है, क्योंकि जानकार कहते हैं कि अब तक निशांत का रोल सीमित रहा है, वो विवादों से दूर रहे हैं, सरल सहज दिखते हैं, माहौल बना के नीतीश कुमार की विरासत को भी संभाल
सकते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राजनीति में अगर पार्टी किसी नेता के करिश्मे पर टिकी है तो बाहरी व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। तो मुलायम सिंह, लालू यादव, करुणानिधि, ये सब आपको भी पता है कि अपने कहीं ना कहीं परिवार को लेकर आगे चल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या निशांत का जेडीयू में आना तय है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है तय है, समय लिया जा रहा है, लेकिन निशांत जेडीयू में ही आएंगे। लेकिन मुस्कान, सबसे बड़ा सवाल ये है कि निशांत कुमार संगठन में आएंगे या फिर सरकार में आ जाएंगे। देखिए, जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हैं, सरकार में एंट्री की संभावना कम है। ऐसे में संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, सरकार में जगह तभी जब नीतीश कुमार कुर्सियां छोड़ेंगे। बिना उनके कुर्सी छोड़े उनको जगह नहीं मिलेगी। दूसरी ओर बीजेपी को नीतीश का हर फैसला मंजूर है। हाल ही में संजय झा ने फिर कहा कि कई लोग निशांत को राजनीति में चाहते हैं। जाहिर है कि सब घटनाक्रम बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। तो बीजेपी निशांत को डिप्टी सीएम बनाकर सीएम की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, जिसके लिए निशांत के समर्थक तैयार नहीं है और ना ही कभी होंगे। ऐसे में निशांत को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि निशांत के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। जी, तो मुस्कान, मतलब कुल मिलाकर अब निशांत कुमार की एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, अब बैठकें भी हो गई है, तो मतलब अब खरमास के बाद हो सकता है निशांत की एंट्री। अगर नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है, हम लोग को समझना है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब होती है तो निशांत को एज अ मे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये मत सोचे कि 5 साल बाद निशांत रहेंगे, ना 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 ना, वो बीजेपी रहेगी। तो ये जो साल है वो नीतीश कुमार का साल है। नीतीश कुमार अगर चाहे तो अपने बेटे को एक बढ़िया डेब्यू मार सकता है सीधे सीएम की कुर्सी पर बैठा के। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आप कितनी सहमति रखते हैं हमारे सहयोगी मुस्कान से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।